हेलो इकोनॉमिक्स फॉर रिव्यू में आप सभी का स्वागत है। जितने भी हमारे झारखंड के वासी देख रहे हैं, जय जोहार जय झारखंड। तो आज हम आप सभी के बीच में झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 की चर्चा करेंगे। इसलिए हम चर्चा करना चाहें ताकि आप सभी को छोटा सा इंफॉर्मेशन हमारे द्वारा भी मिले कि झारखंड में जब चुनाव होती है तो चुनाव की प्रक्रिया क्या है, चुनाव के अंतर्गत क्या गतिविधियां होती है और इनके अंतर्गत बहुत ऐसे छात्र भी हैं कि झारखंड में कितने सीटें पे चुनाव होती है वो भी नहीं पता है और कितने झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए पार्टियों को कितनी बहुमत चाहिए कि ये पार्टी अपनी राज्य में अपना मुख्यमंत्री को स्थापना कर सके। तो पूरी तरह से ये सारे चीज छोटी छोटी इकाइयां होती है। अगर आप विधानसभा चुनाव समझते हैं, फिर आप राज्यसभा समझेंगे, लोकसभा चुनाव समझेंगे। तो हमने सोचा कि एक छोटा सा प्रयास किया जाए कि इस बार झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 का हमारे झारखंड में है और आप सभी को डेट भी मालूम है, तो डेट की भी पूरी तरह से चर्चा करेंगे और इनकी प्रक्रिया किस तरह से स्टार्टिंग होती है। जो झारखंड जब स्टार्ट होता है इलेक्शन, क्या स्टार्ट होता है, क्या प्रक्रिया रहती है, इनका प्रक्रिया क्या होती है, प्रोसेस क्या होता है, उनको जानना जरूरी है। क्योंकि ऐसे छोटे छोटे हमारे प्लेटफॉर्म पे ऐसे छात्र हैं जो छोटे छोटे जगह से आते हैं या नहीं जानते हैं या बहुत कम क्लास में भी हैं, तो उनको झारखंड विधानसभा चुनाव की कोई प्रक्रिया मालूम नहीं होती है। अगर जिनको मालूम है या विधान अगर 18 प्लस है, आपका एज 18 साल से बड़े हैं, तो आपको इस वीडियो को देखना बहुत ही जरूरी है ताकि आप सभी को पता चल सके कि झारखंड में इस बार विधानसभा चुनाव में 2024 के हम सही कैंडिडेट को चुने और सही कैंडिडेट को अपना वोट दें। क्योंकि एक वोट बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है हर पार्टी के लिए, चाहे वो बीजेपी हो, जेएमएम हो या कांग्रेस हो। ठीक है, तो सभी के लिए एक वोट इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आपका एक वोट बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप बस समझिए, हमारे प्लेटफॉर्म के द्वारा आप सबको सिर्फ जागरूकता किया जा रहा है कि अगर आप झारखंड विधानसभा चुनाव में हिस्सा लेते हैं तो किस प्रकार से लेते हैं, आप क्या सोच के लेते हैं। तो पूरी तरह से इसके वीडियो के अंदर हम पूरी तरह से चर्चा करना चाहेंगे कि विधानसभा चुनाव के अंतर्गत क्या होती है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे कि इनकी स्टार्टअप किस तरह से होती है, इनकी प्रक्रिया किस तरह से होती है। तो आप सभी को सबसे पहले पता है, हम बता दें कि आप सबसे पहले कि आप सभी को पता है कि 17 तारीख से 17/10/24 से आचार संहिता चालू कर दिया गया। अब आचार संहिता के अंतर्गत क्या है, इसके अंतर्गत क्या प्रक्रिया होती है, इसके अंतर्गत तो प्रक्रिया क्या होती है, इसके अंतर्गत प्रक्रिया क्या होती है। जो चीजें 17 तारीख से पहले गवर्नमेंट चीज, क्या गवर्नमेंट चीज, सरकार चीज, सरकार वाला, सरकार का जो कार्य स्टार्ट हो गया, ठीक है ना, सरकार का जो कार्य स्टार्ट हो गया उनको जारी रखना है। ठीक है, चाहे जो ई कल्याण हो, सबसे पहली बात हम बात करना चाहेंगे, चाहे वो ई कल्याण हो या फिर कोई मैया योजना हो या गोगो दीदी हो, जो भी योजना रहे, या किसान विभाग हो या भी क्या बोला विकलांग योजना भी आए, तो बहुत सारे ऐसे योजना है जो 17 तारीख से पहले लागू कर दिया गया है, विधानसभा में पारित कर दिया गया है राज्य में। तो उसको दोस्तों किसी प्रकार से उसको रोक टोक नहीं होती है, उसी तरह से चलेगी। आपका मैया योजना रहे, ई कल्याण रहे, क्योंकि हमारे प्लेटफॉर्म पे भी इतना सारे कि हमारे ये वीडियो जैसे अपलोड होती है तो ई कल्याण के 90% बच्चे हमारे ये वीडियो देखेंगे। तो आपको बता दें कि आपकी अगर ई कल्याण से हैं, अगर आप ई कल्याण से बिलोंग कर रहे हैं, ई कल्याण के लिए वीडियो देख रहे हैं, तो आप घबराइए नहीं। इलेक्शन हो या जो भी हो, आपका पैसा आएगा, क्योंकि ये पहले पारित कर दिया गया है। आचार संहिता लागू हो, बहुत सारे माइंड में प्लेटफॉर्म बता रहे हैं कि आचार संहिता चालू हो गया तो पेमेंट नहीं मिलेगा। ऐसा कोई चीजें नहीं होती है, जो पहले स्टार्ट हो चुकी है वो प्रक्रिया चलती रहेगी। लेकिन जो 17 तारीख के बाद अगर चीजें होने वाली थी, आपकी एग्जाम होने का था, सबसे पहली बात क्या करते हैं, एग्जाम का, आपका एग्जाम का था, एग्जाम में भी एग्जाम का बात कर सकते हैं, क्या रिजल्ट की बात कर सकते हैं, ये सारे चीजें पे रोक हो सकती है। लेकिन मेरे अनुसार अगर हम अपने अनुसार बात करें तो रिजल्ट में प्रक्रिया नहीं करेंगे, क्योंकि रिजल्ट दे देंगे, क्योंकि रिजल्ट पहले से तैयार हुई रहती है और रिजल्ट सिर्फ क्या कहते हैं पब्लिश किया जाता है, बाकी रिजल्ट की तैयारी पहले हुई रहती है। एग्जाम की बात करें, एग्जाम इंपॉर्टेंट होता है, एग्जाम आपका नहीं होगा, एग्जाम आपका नहीं होगा। कब तक नहीं होगा, आप सभी को हमने पिछले वीडियो में भी बताया कि आपका जैसे 17 तारीख से आचार संहिता चालू हो गया, जो भी चालू हो गया, आपका वोटिंग चलने वाला 7 सितंबर तक। 1 दिसंबर जब तक मुख्यमंत्री की स्थापना नहीं होती है, जब तक वो ग्रहण अपना सीट नहीं करते, जो भी पार्टी जीते, जेएमएम जीते, बीजेपी जीते, कांग्रेस जीते, जो भी जीते, जब तक 7 तारीख से 7 दिसंबर तक आपकी एग्जाम नहीं होने की संभावना, इसलिए नहीं होने का संभावना है क्योंकि जितने भी सरकारी काम है अभी बंद हो जाएंगे, कॉलेज की चीजें बंद हो जाएंगी, ये सारी यूनिवर्सिटी की चीजें बंद हो जाती है, मतलब काम करने वाली चीजें अभी बंद हो जाएगी। अभी देखिएगा बहुत सारे ऐसे ऑफिस वर्क हमारे स्टूडेंट के पिताजी हैं, वो बहुत सारे गवर्नमेंट में हैं, तो उनका भी छुट्टी अभी वर्जित कर दिया जाएगा, अभी उनको कोई छुट्टी नहीं दी जाएगी, क्योंकि इलेक्शन आ गया। इलेक्शन में किसी भी विभाग के हो, पारा टीचर हो, उनको सबको मिलके विभाग में काम करना होता है इलेक्शन में टाइम। तो आप सभी को पता चल गया कि आपका एग्जाम की बात करें तो एग्जाम आपकी मान अभी कैंसिल है, एग्जाम क्या है, कैंसिल है, अभी एग्जाम आपका नहीं होगा। रिजल्ट आपका आ सकता है, रिजल्ट की बात करें तो आपका रिजल्ट आ सकता है। अगर रिजल्ट 13 नवंबर से पहले नहीं आया तो
तो आपका 13 से लेकर 23 तारीख तक आपका रिजल्ट नहीं आएगा। ठीक है, ये भी आप माइंड में रखिए। ठीक है, उसके बाद हम बात करना चाहेंगे तीसरा पॉइंट पे आते हैं, विधानसभा चुनाव की घोषणा। विधानसभा चुनाव की जो घोषणा की गई है किस प्रकार से की गई है, क्या इनकी डेट रखी गई है, चलिए पूरी तरह से विधानसभा चुनाव की घोषणा की। झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 की, तो झारखंड में 2 चरण में चुनाव होंगे। आप सभी को पता है इस बार झारखंड में विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया 2 चरण में रखी गई है। पहला आपको पता है 13 तारीख और दूसरा कितना है 20 नवंबर। ये 13 नवंबर और ये 20 नवंबर। उसी में अगर हम पहला बात करें तो पहला चरण की बात करें और दूसरा चरण की बात करें तो पूरी तरह से अगर डिस्कस करें, अगर अधिसूचन किया जाता है तो 18 तारीख से 22 अक्टूबर के बीच में कर सकते हैं। 18 अक्टूबर से 22 अक्टूबर के बीच में, ये अधिसूचन की बात है। अगर आपको जो भी पार्टी है, जेएमएम है, कांग्रेस है, बीजेपी है, अदर कैंडिडेट हैं, तो जो भी कैंडिडेट है अगर अपना नामांकन देना चाहते हैं विधानसभा चुनाव में, तो उनको 25 अक्टूबर से आपका नामांकन शुरुआत हो जाएगी। अभी मतलब 22 तारीख नहीं हुई, अभी 20 तारीख है, तो अभी तक अधिसूचन ही चल रहा है। 25 तारीख से लेकर 29 तारीख तक आपका क्या चलेगा, नामांकन तिथि चलेंगी। इसके अंतर्गत आपको नामांकन करवा लेनी है अगर विधानसभा चुनाव में चलती है तो। ये हमारी प्रक्रिया होती है विधानसभा चुनाव के। ठीक है, उसके बाद विधानसभा चुनाव में जब नामांकन आप दे देते हैं तो आपका नेक्स्ट स्टेप हो जाता है कौन सा, नामांकन के लिए। नामांकन की जांच की, आप सही व्यक्ति हैं, आपकी क्या गतिविधियां हैं, पूरी तरह से जांच की जाती है। आप कौन से पार्टी से हैं, आपकी चुनाव चिन्ह क्या है, पूरी तरह से आपको दे दी जाती है। तो आपको 28 अक्टूबर से 30 अक्टूबर के बीच में आपके नामांकन की सूची पूरी तरह से जांची जाएगी। और जांचने के बाद उसके बाद क्या होती है कि बहुत सारे ऐसे की जांची जाती है, उसके बाद बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होते हैं कि अपना नाम भी वापस लेना अनिवार्य समझते हैं, क्योंकि पार्टी का दबाव होता है या अदरवाइज कुछ भी हो सकता है। तो नामांकन की वापसी अगर हम बात करें तो वो आपकी प्रक्रिया क्या रहने वाली है। जितने भी हमारे छात्र छात्राएं देख रहे हैं या जो भी अभिभावक देख रहे हैं, तो उनको हम बताना चाहेंगे कि नामांकन की वापसी इस वर्ष 2024 में विधानसभा चुनाव का 30 अक्टूबर से 1 नवंबर के बीच में रखा गया। आप 1 नवंबर तक अपना नाम वापस ले सकते हैं, अदरवाइज 1 नवंबर तक आप वापस आप नहीं लेते हैं तो आप चुनाव में खड़े होते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें मतदान की प्रक्रिया आती है, क्योंकि ये सारी चीज हो जाने के बाद आपके मतदान की बातें की जाती है। मतदान की जब आप बात करते हैं तो आपके मतदान की प्रक्रिया 13 नवंबर से शुरुआत हो जाएगी, जो 20 नवंबर को चलेगी। ये नहीं कि 13 से 20 के अंतर्गत चलेगी, नहीं, आपको 2 चरण में रखी गई है। एक 13 नवंबर को एग्जाम की इलेक्शन ली जाएगी और एक 20 नवंबर को, मतलब 2 चरण में आपकी एग्जाम होगी, एक 13 तारीख को, एक 20 तारीख को। 2 दिन में आपका इलेक्शन खत्म। बात करें जाए नतीजे की, बात करें कि आपकी रिजल्ट कब आएगी, कि कौन पार्टी जीते हैं, किनकी दबदबा बनी रही, को अपना विजेता किए, तो उनकी बात अगर करें तो उनका रिजल्ट अगर बात करें, उनकी क्या सफल हुए या असफल हुए, तो उनको पता चलेगा 23 नवंबर को, 23 नवंबर को उनका तुरंत क्या किया जाएगा, नतीजा दे दिया जाएगा। ठीक है, इसके बाद दोस्तों अगर हम पूरी तरह से बात करें कि झारखंड विधानसभा चुनाव में टोटल सीटें कितनी की वोटिंग होती है। ठीक है ना, एक बात होती है कि हमने तो यहाँ तक समझ लिया था कि इतने तारीख तक रिजल्ट आ जाएगी। उसके बाद अगर हम बात करें कि सर पूरे झारखंड विधानसभा चुनाव कितने सीट पे होती है, ये हमारा झारखंड है। ठीक है, ये हमारा झारखंड है, इसमें टोटल कितने सीटें पे होते हैं, टोटल 81 सीट पे होती है। कुल सीट झारखंड में 81 विधानसभा चुनाव है। उसके बाद सर हमें जीतना है, तो आपको जीतने के लिए 21 सीट चाहिए। कितना, 41 सीट अगर आप लाते हैं तो आप विजय प्राप्त करते हैं, आपकी पार्टी मुख्यमंत्री बनेगी। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें 2019 की स्थिति देखें, 2019 में अगर बात करें कि पार्टियां की क्या स्थितियां रही, तो जेएमएम का पार्टी देखें तो 30 थी 2019 की रिकॉर्ड से। फिर भाजपा की बात करें तो 25 थी, कांग्रेस 16 थे, जेवीएम 3 थे, एआईसीसी यूपी 2 थे और अन्य में 5 थे। तो ये कुल मिलाकर इस तरह थे। तो जेएमएम का पार्टी पिछला 2019 में बने थे। ठीक है, तो इस तरह से प्रक्रिया होती है। उसके बाद हम बात चुनाव जो होंगे, ठीक है, तो उनमें पहला चरण जो 23 नवंबर को किया जाएगा, वो कितने सीटें पे की जाएंगी, टोटल सीट उनकी क्या होंगी, क्योंकि 81 सीट है तो 81 एक दिन में तो हो नहीं जाएगा, संभव तो है नहीं। तो पहला चरण जो रखा गया 13 नवंबर को, तो उनमें टोटल सीट की अगर बात करें तो टोटल सीट में 43 सीट मतलब 43 सीट पे वोटिंग होगी। और कौन कौन से वो जिले होंगे, तो चलिए दिखाते हैं आपको, कौन कौन जगह पे होंगे। तो सबसे पहली बात अगर करें कि कौन कौन से सीटें का नाम क्या है, कि 43 को है, तो 43 में कहाँ पे होंगे। तो सबसे पहले कोडरमा है, बरकट्ठा है, बरही है, बड़गावा है, हजारीबाग है, सिमरिया है, चतरा है, बगोड़ है, घाटीशिला है, पोटोका है, गुमसलाई है, जमशेदपुर है, पूर्वी है, जमशेदपुर है, पश्चिमी है, और ईचागढ़ है, सरायकेला है, चाईबासा है, जामगढ़ है, जगनपुर है, मोहनपुर है, चक्रबूर है, खरगावा है, तामड़ है, रोपन है, खूंटी है, रांची है, हटिया है, काके है, मंडर है, सियाही है, गुमला है, बिशुनपुर है, सिमडेगा है, कोलबियर है, लोहरदंगा है, मनिक है, लातेहार है, पांगी है, डाल्टनगंज है, बिशमपुर है, छतरपुर है, हैसनाबाद है, गढ़वा है, भवनपुर है। इस तरह से इन सारे सीटें पे 43
सीटें पर इस दिन 13 नवंबर को इलेक्शन होने वाली है। अगर हम दूसरा चरण की बात करें कि दूसरे चरण में कौन सी सीटें पे बात होगी, टोटल 43 हो गया, 81 में 43 माइनस कर दिए, बाकी जो सीटें आपकी बची उनका क्या प्रक्रिया है, तो उनका प्रक्रिया 20 तारीख को है। तो उनका सीटें का नाम रह गया राजमहल है, बोरसरिया है, बरेहट है, लिटपट है, पक्कुड़ है, महेशपुर है, सिकरपड़ है, नाल है, जमताड़ा है, दुमका है, जामा है, जुमरांडी है, मधुपुर है, सरड़ है, देवघर है, पौड़ेहाट है, गोड्डा है, महागम है, रामगढ़ है, मंडू है, धनवार है और महागाम है, रामगढ़ है, मांडू है, धनवार है, बगोदर है, जमुआ, पांडे, गिरिडीह, झुमरी, डुमरी, गोमिया, बेरोमो, बोकारो, चंदनकरिया, सिंदरी, निराश, धनबाद, झरिया, डुंडी, बागमारा, सिली व खजरी है। ये सारे 38 सीटें पे आपकी इलेक्शन कब होगी, 20 नवंबर को होंगे। ठीक है, तो इस तरह से इनकी प्रक्रिया रहे। अब हम क्या बात करना चाहेंगे आप सभी के बीच, कितने तारीख को तो आपका इलेक्शन, उसके बाद हम बात करते हैं कि आपके एग्जाम पर कुछ क्या प्रभाव पड़ती है। प्रभाव हम शुरुआत में भी कहे थे, आपका 17 अक्टूबर से 24 से लेकर आपका 7 दिसंबर 7, 12, 24 तक आपका कुछ होने की संभावना नहीं है। इतने 20 तक सब कुछ कैंसिल है, इनके भी सब कुछ कैंसिल है। इसके बाद में भी रिजल्ट की बात करें, अगर हम रिजल्ट की बात करें तो रिजल्ट आपकी आने की संभावना हो सकती है, रिजल्ट की संभावना हो सकते हैं, क्योंकि अभी बहुत समय है। 13 तारीख से पहले अगर रिजल्ट आ गए तो बहुत ही खुशखबरी हो सकती है। इसके अंतर्गत हो सकते हैं एग्जाम फॉर्म भी भरा लिया जाए, क्योंकि एग्जाम फॉर्म भराने की प्रक्रिया बहुत ही छोटी होती है, तो वो भी में भी हो सकते हैं। अगर ये दो चीजें हो जाती है तो आपकी दिसंबर में एग्जाम होने की संभावना पूरी तरह से होती है। तो आप झारखंड विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया देख लीजिए, क्या स्टार्टिंग थी, क्या नामांकन की स्थितियां थी। तो अगर हमारी झारखंड विधानसभा चुनाव को समझाने में अगर हमारी प्रक्रिया सही लगती है, या छोटा सा जो हमारा प्रयास था, क्योंकि अभी हमारा चैनल भी न्यू है, क्यों ज्यादा दिन पुराना हुआ नहीं है, तो अभी हमारा प्रयास है, तो आप सभी का सपोर्ट से हमें मोटिवेट मिलता है कि आप सभी के बीच में छोटा छोटा इन्फॉर्मेशन आप सभी को हम पहुंचा सके। तो अगर आपको अच्छी लगी एक लाइक देकर जाएं। आपको कमेंट करना जरूरी है, बिना कमेंट के भी आप जाइए नहीं। कृपया आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कमेंट करके जाए कि आपको वीडियो कैसा लगा। और मैं भी अगर आपको हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक करके आप हमारे प्लेटफॉर्म पे रह सकते हैं, क्योंकि छोटा छोटा हम एकदम अभी स्टार्टअप है हमारा चैनल का, तो हम ज़्यादा छोटे छोटे चीज़ों को हम डिस्क्राइब सही समझते हैं, क्योंकि ज़्यादा लेवल पे जाना अभी सही नहीं है, क्योंकि ज़्यादा जानकारी रहेंगे तब हम ज़्यादा बड़ा करेंगे। तो अभी शुरुआत में हमारी क्षमता यही है कि छोटे छोटे चीज़ें को हम डिस्क्राइब करते चले, ताकि आने वाले टाइम पे आप सभी के बीच की आपकी सपोर्ट से हम एक बड़ा चैनल को बना सके। और ये मेरा मोटिवेट है कि अगर आपकी सपोर्ट रही तो झारखंड का पहला चैनल बनेगा जो आप सभी के बीच में एक एक चीज़ों को छोटे छोटे अंकों में दर्शाने का माध्यम बनेगा दोस्तों। तो आपको अभी से हमारे चैनल को सपोर्ट करके रहनी है। बाकी आज के लिए इतना ही। दिल से जय जोहार, जय झारखंड, जय हिंद, जय भारत।